गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कथा कहानी में आपका स्वागत है। राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। इसको लौकिक बना, मानस की चेतना में फैलाया राधा रानी की उन 8 सखियों ने, जिनके बिना राधा कृष्ण की लीलाएं अधूरी हैं। यह ना होती तो कन्हैया के सखाओं के साथ हंसी ठिठोली कौन करता। यह ना होती तो महाराष्ट्र स्थलियां अधूरी होती। इनके बिना महाराष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर कौन थी यार सखियां? क्या था इनका काम? आज कहाँ हैं इनकी लीला स्थलियां? आज की कथा कहानी में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जाके आधीन सदा ही सांवरू, या ब्रिज को सिरताज हमारी माई श्यामा जो को राज। ब्रज में राधा रानी की सरकार चलती है। कृष्ण तो यहाँ कार्यकारी की भूमिका में हैं, वह भी राधा के प्रेम में बंधे। बरसाना में अरावली की पर्वत श्रृंखला जहाँ उत्तर प्रदेश को राजस्थान से अलग करती है, उसी श्रृंखला के ब्रह्मांचल पर्वत पर 8 सखियों से घिरी अष्टदल कमल सी सुशोभित हैं श्री राधा रानी। इनके बारे में कहा जाता है, राधे अलबेली सरकार। उनकी सरकार सचमुच अलबेली है। प्रेम में पगे और उनमें डूबे लोगों की सरकार हैं राधे। इसी सरकार के 8 स्तंभ हैं राधा की 8 सखियां। इनके बिना लाडली जू की कल्पना नहीं की जा सकती। कमल दल पर सुशोभित होकर भादों के महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी को प्रकट हुई श्री राधा रानी पिता वृषभानु और माता कीरत के महलों में पली बढ़ी। श्री राधा जी की परम श्रेष्ठ सखियों ने ही उनकी लीलाओं को अधिक रसपूर्ण, अधिक भावमय बनाया है। ब्रज के परम विद्वान नारायण भट्ट के मुताबिक इन 8 सखियों में ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी शामिल हैं। कहीं कहीं चित्रा, तुंगविद्या और इंदुलेखा के स्थान पर सुमित्रा, सुंदरी, तुंगदेवी और इंदुरेखा नाम भी मिलते हैं। राधा कृष्ण की लीला इन्हीं के साथ अपनी परिणति पर पहुंच सकी। ये सखियां हर हाल में राधा का पक्ष समर्थन करके मित्रता का संदेश भी देती हैं। उनमें राधा रानी के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव अपने चरम पर देखने को मिलता है। राधा रानी से इन्हें ईर्ष्या कभी नहीं होती। राधा रानी के बिना उन्होंने कृष्ण से मिलने की चाहत नहीं रखी। उन्हें राधा कृष्ण के प्रेम मिलन में ही आत्मीय मिलन सुख की अनुभूति हो जाती है। मानो राधा कृष्ण का मिलन कराना ही इनकी जिंदगी का ध्येय है। ललिता जी ब्रज का पुराना भजन है, जिसमें कृष्ण के पकड़े जाने का भाव है। भजन की पंक्तियां कहती हैं, राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। ललिता जी का राधा के लिए महत्व इससे समझ में आता है। यह उनकी सखियों में प्रधान सखी हैं। ललिता जी ऊंचा गांव में विराजमान हैं। बरसाना से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऊंचा गांव में निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। ललिता जी के बारे में प्रसिद्ध है कि ये प्रेम की रीति को भली भांति जानती हैं। मोरपंख की नीली साड़ी पहनती हैं। प्रिया प्रियतम को पान खिलाती रहती हैं। यह सखी हर कला में निपुण है। कुंजन में राधेजू को गेंद का खेल खिलाती हैं, तो कभी वन विहार, नौका विहार की सेवा भी इनके हिस्से में आती है। विशाखा जी यह सखी श्री श्यामा जी के नित्य सानिध्य में रहने वाली स्वामिनी की प्रिय सखी है। विशाखा सखी कमई गांव में निवास करती हैं। बरसाना गोवर्धन मार्ग पर सड़क से अंदर की ओर बसे इस गांव तक निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। ये भीनी भीनी सुगंधित चीजों से बने चंदन का लेप करती हैं तथा चंदन लगाती हैं। विविध रंगों के वस्त्रों का प्रेम पूर्वक चयन करके राधा रानी को धारण कराती हैं। ये छाया की तरह उनके साथ रहते हुए उनके हित की बातें करती हैं। चित्रा सखी का गांव चिकसौली है। बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिकसौली गांव बरसाना की परिक्रमा में आता है। यहां परिक्रमा करते हुए अथवा निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। इस सखी को पीली साड़ी पहनना अधिक प्रिय है। राधा रानी को फल शरबत की सेवा चित्रा सखी के हिस्से में है। दोपहर आराम के बाद प्रिया प्रियतम को जगाने की जिम्मेदारी चित्रा सखी की है।
युगल की सेवा में फल, शरबत, मेवा लेकर आती हैं। पल पल की रुचियों को पहचानने वाली चित्रा जी सदा सेवा में तत्पर रहती हैं। इंदुलेखा सखी इंदुलेखा आजनोक स्थित मंदिर में भक्तों को दर्शन दे रही हैं। बरसाना से छाता मार्ग पर आजनोक 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदुलेखा राधा रानी का गजरा बनाती हैं तथा प्रिया प्रियतम को प्रेम कहानी सुनाती हैं। यह नृत्य और गायन में भी निपुण है। इंदुलेखा हर पल कन्हैया को मोहित करने के लिए नुस्खे बताती रहती हैं। चंपक लता करहला गांव में विराजमान हैं। प्रिया प्रियतम के लिए भोजन की सेवा का सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। राधे कृष्ण की रुचि के अनुसार 56 भोग बनाकर रसोई सेवा में लगी रहती हैं। जब प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजते हैं तो यह सखी चंबर सेवा में खड़ी रहती है। बरसाना से करहला 8 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन मार्ग पर स्थित है। यहां अपने निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। रंगदेवी सखी रंगदेवी का संबंध रांकोली गांव से है। राधा रानी की वेणी, चोटी गूंथना और श्रृंगार करना तथा उनके नैनों में काजल लगाना इनकी सेवा में शुमार है। युगल के विविध आभूषणों को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखती हैं। दिल में भक्ति और प्यार समेटे साड़ी आभूषण सदा सेवा में लेकर खड़ी रहती हैं। बरसाना से रांकोली की दूरी 8 किलोमीटर है। यहां अपने निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। तुम विद्या सखी का निवास डभाला गांव में है। युगल स्वरूप में विराजमान राधा कृष्ण के दरबार में नृत्य के साथ मधुर स्वरों से दोनों को रिझाना इनकी सेवा में शुमार है। किशोरीजू की आज्ञा की प्रतीक्षा में तत्पर रहती हैं। डभाला गांव बरसाना से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां अपने निजी वाहन से ही पहुंचा जा सकता है। सुदेवी का गांव सुनहरा बरसाना से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव राजस्थान की सीमा में पड़ता है। यहां भी निजी वाहन से ही पहुंचा जा सकता है। सुनहरा गांव में निवास करने वाली सुदेवी राधारानी के नैनों में काजल लगाती हैं। दरबार, रास और वन विहार तथा नौका विहार आदि से लौटने पर प्रिया प्रियतम की नजर उतारती है। ये सब 8 सखियां हर क्षण प्रिया प्रियतम के मुख मंडल तथा उनके रूप माधुरी को देख देख कर जीती हैं। प्रिया प्रियतम का श्रीमुख चंद्र देखना ही इनके जीवन का आधार है। कहते हैं कि राधा कृष्ण ब्रज से कहीं नहीं गए। वो आज भी ब्रज में मौजूद हैं। ब्रज की गलियों में, लताओं में, कुंजों में राधा कृष्ण प्रेम लीलाएं करते हैं, रास रचाते हैं और ये 8 सखियां आज भी उनकी सेवा में रत रहते हैं। आज की कथा कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।